होली में कैसे लोग मुबारकबाद देते हैं, लेकिन उसमें आप नया रूप सब डालने लगे हैं। ये बेतरीके लोग अपना हुल्लड़बाजी कर रहा है, मजाक कर रहा है, वो नहीं है। जो एक तरीका है, कल्चर है, उसी तरह से हमारा ईद है, तो ईद में हम गले मिले एक। क्योंकि और इन लोग का कहना है कि बहुत हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है। बढ़िया रहेगा कि हम लोग किसी जाति और किसी त्यौहार और किसी के पर्व पर कमेंट ना करें, उसकी बुराई ना करें, क्योंकि बुराई और भलाई हर चीज़ में होती है। देखना हमारे आंखों का नज़रिया होता है कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मधुबनी के बड़ी मस्जिद पे मौजूद हैं। आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे रमज़ान का अभी महीना चल रहा है और इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना है इन लोगों का रमज़ान पे और क्या सब रमज़ान में होता है, जो सब बातें होती है रमज़ान में, वो सब क्या सब इन लोगों का कल्चर क्या है, क्या सब चीज़ें होती है। हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सब इन लोगों में हो रहा है और क्या सब विशेष रूप से की जाती है रमज़ान में। आप लोग का रमज़ान चल रहा है और एक महीना ये चलेगा, आप लोगों में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये त्यौहार? ये त्यौहार हम लोगों में, जो लोग भूखे प्यासे ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, उन लोगों की ज़िंदगी कैसे बीतती है उसको इंटरनलाइज करने के लिए होता है। कि कैसे एक आदमी, एक गरीब आदमी जिसके पास किसी भी चीज़ का साधन नहीं हो और वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारता है। इसीलिए हम लोगों को रमज़ान में एक महीना रोज़ा रखने का हिदायत दिया गया है और ये चीज़ फ़र्ज़ कर दिया गया है, कंपलसरी कि आपको करना ही है ये चीज़। क्योंकि मेरे पास हर चीज़ का साधन है, हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं और 365 दिन हम लोग खा पी सकते हैं। लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें हम लोगों को ये एहसास कराया जाता है कि एक गरीब भूखा जिसके पास कोई साधन नहीं है, वो किस तरह से बेगर प्यास, बेगर खाने का, बेगर पानी का अपना ज़िंदगी गुजारता होगा। और ये रमज़ान इस बात का भी ये सबूत देता है कि इंसान जो है वो ज़िंदगी जो गुजारता है वो मतलब इंसान कैसे, इंसान कोई गरीब इंसान कैसे रहता है बिना भूखे प्यासे, वो एहसास हर इंसान को होना चाहिए ताकि मदद कर सके आगे। और ये एक इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहलाता है। इससे इंसान के जिस्म में जितने भी सारे मतलब परेशानी होते, प्रॉब्लम, वो परेशानी वो दूर हो जाते हैं। और ये एक पैगाम है कि इंसान जो है खाने के लिए ज़िंदा नहीं है, बल्कि खाने के लिए ज़िंदा नहीं है बल्कि ज़िंदा रहने के लिए हम लोग खाते हैं। ये भी एक पैगाम है। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको कंक्लूजन में बता। पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी इसमें हैं। और जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं वो तो कितनी भी कुछ भी हो वो नकारात्मक सोचेंगे ही। और आपका अगला क्या सवाल है? अब सवाल के ऊपर ईद के दिन आप लोग का क्या सब, कैसे कल्चर होता है? ईद के दिन क्या सब करते हैं? ये हम लोगों का एक महीने का वक्फा होता है, इसमें हम लोग रोज़ा रखते हैं। उसके बाद ईद उल मुबारक का महीना होता है जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। पूरा एक मुकम्मल ये ईद उल मुबारक जो इसकी खुशी होती है ये उन लोगों को ज़्यादा होती है जो पूरा महीना रोज़ा रखते हैं ये बात, और वक्त पे इफ्तार करते हैं, सहरी करते हैं, और यही सब है। लोग का रमज़ान चल रहा है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये त्यौहार जो है वो आप लोगों में रहता है? बहुत इम्पोर्टेंट है। रमज़ान तो मुसलमान का सबसे बड़ा पर्व होता है, साल में एक बार आता है, भर दिन व्रत करना पड़ता है और रोज़ा रखने के बाद शाम में इफ्तार होती है, सुबह सवेरे सहरी होती है 3 बजे के बाद। तो ये सबसे अहम त्यौहार है मुसलमान का। जितने त्यौहार होते हैं उन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अहम है और बहुत श्रद्धा का पर्व होता है और बहुत श्रद्धा से इसको किया जाता है, सब लोग मानते भी हैं इसको। तो मीठा, खजूर और ये सब मीठा का बहुत ज़्यादा इसमें देखा गया है कि बहुत प्रयोग किया जाता है, शुरुआत मीठा से ही होना चाहिए। तो इसका क्या महत्व है मीठे चीज़ का? कि हमारे मोहम्मद साहब जो थे वो सुन्नत है, मीठा खाना जो है वो सुन्नत है। खजूर से जो है वो इफ्तार करते थे, तो मीठा इसलिए सुन्नत है और यही परंपरा है। तो मीठा खाना, दूसरी बात साइंटिफिक कॉज भी है कि मीठा खाने से आपको प्यास कम लगती है और थोड़ा एनर्जी भी मिलती है। तो एक सुन्नत भी आपकी हो गई। मोहम्मद साहब की पहली सुन्नत ये हो गई, उन्होंने उस चीज़ को किया, हम उसको फॉलो किया। और साइंटिफिक कॉज ये भी है कि भाई मीठा खाने से थोड़ी एनर्जी भी मिलती है, थोड़ा प्यास भी कम लगती है। तो मीठे का इसलिए महत्व ज़्यादा है, फल का महत्व इसलिए ज़्यादा है। बाद में आप लोग ये जो होता है, कहा जाता है कि बाद में गरीबों को बांटा जाता है सामान ताकि आगे बढ़े, उसका क्या रीज़न है? गरीबों का जो आपका हिस्सा है, आप जो कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, तो उसके हिस्से में सबका पर्व एक समान होना चाहिए। तो इसकी भी महत्ता रखी गई है कि आप संपन्न हैं और गरीब अगर उसके पास नहीं है तो उसका पर्व कैसे होगा। तो इस्लाम धर्म ये सिखाता है कि सब एक समान है, उनको भी उनका अधिकार मिलना चाहिए, सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। हमारा पर्व हो गया और हमारा जो भाई है
जो कम कमाता है, ठेला खींचने वाला, रिक्शा, उसका पर्व कैसे होगा? तो उस चीज़ की आवश्यकता है, तो उनको भी हम अपने इसमें से निकाल के अपना हिस्सा उनको देते हैं, और ये शुरू से ही है, और तब जाके आपका रोज़ा, आपका दिन मुकम्मल होता है। ऐसे अपने से काम नहीं बनता है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी धर्म गलत नहीं कहता है, हर धर्म सबको कोऑपरेट करने के लिए कहता है, गरीबों की मदद करने के लिए कहता है। ये सब धर्म की खासियत है। मेरे फ्रेंड लोग जो है लगभग 90% हिंदू ही हैं, और मुस्लिम तो अल्पसंख्यक है, तो जाहिर सी बात है कम ही होंगे। तो कोई भी धर्म किसी को गलत नहीं सिखाता है। स्पेशली रमज़ान का जो बता रहे हैं, मेनली क्या कारण है रमज़ान, जो आपको मैंने पहले ही बताया, रमज़ान का यही कारण है कि एक गरीब जिसके पास कोई साधन नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए, रहने के लिए घर नहीं है, वो लोग बिना खाए बिना पिए कैसी अपनी ज़िंदगी बिताता है, इसी को एहसास कराने के लिए 1 महीने का रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, हर आदमी ये रखे। ये है सबसे बड़ा कारण। क्या सब चीज़ें रमज़ान में होती है, क्या सब फॉलो किया जाता है आप लोगों में, स्पेशली जो कल्चर आप लोग का है वो हमें कुछ बताइए, जानकारी। ये है कि ये एक बहुत बड़ा जिहाद है। अब जिहाद कैसा है? नफ्स का जिहाद। आँख का रोज़ा, मुंह का रोज़ा, कान का रोज़ा, हाथ का रोज़ा। भूखे रहने का नाम सिर्फ रोज़ा नहीं है, इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करने का नाम रोज़ा है। मतलब एक लड़ाई है इंसान के। हमारे सामने दाना है, हम खा नहीं सकते, प्रोटोकॉल कहता है नहीं खा सकते, नहीं खाते हैं हम घूम नहीं सकते, गंदी बात नहीं बोल सकते, बदनज़री नहीं कर सकते, गलत बात से नहीं सुन सकते। इन सब चीज़ का नाम रोज़ा है। इन सब चीज़ पर पाबंदी के साथ रखने का नाम रोज़ा है। और इसमें जितनी नेकियां करेगा इंसान, उसको उसका 70-72 गुना, जैसे आम दिनों में जो सवाब है उसका 72 गुना 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। एक ये है। दूसरी बात ये है कि ये 5 चीज़ इस्लाम में है, उसमें एक ये भी है, रोज़ा भी है। ये एक स्तंभ है, जैसे देश में कानून का 4-5 स्तंभ है, मीडिया एक स्तंभ है, अदालत एक स्तंभ है, विधायक पालिका एक स्तंभ है, उसी तरह से ये 5 स्तंभ है, जिसमें नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, तौहीद है। मतलब पहले आप मुसलमान बनिए, एक तौहीद वही हो गया। फिर उसके बाद इस तरह की घटनाओं, माने ये सारी चीज़ें लीजिए। अब इसमें है कि उसके बाद ज़कात है। अब ज़कात क्या है? जो मालदार है, जिसके पास पैसा है या सोना है या चांदी है, वैसे लोगों को, गरीबों को ज़कात देना। 100 में 2.5 रुपया, 100 में 2.5 रुपया देना है। और वो 2.5 रुपया किसको देगा? ये मजबूर गरीब, जैसे ये खड़ा हुआ, ये खड़ी हुई है, ऐसे लोगों को, मजबूर लोगों को देगा, कि ताकि सबकी ईद हो जाए, किसी को दिक्कत नहीं हो। अब इसमें हिंदू समाज भी आते हैं, लाइन में क्यों में खड़े हो जाते हैं मांगने के लिए, तो देना उसको भी है अगर वो मजबूर है तो। लेकिन त्यौहार उसका नहीं है, उसको सोचना है। त्यौहार जिसका है, ईद जिसको मनानी है, उसको सोचना है। आप जो चीज़ मनाते हैं उसमें हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन हमको अभी ज़रूरत है तो हम लोगों को पहले मुसलमान को ईद देना चाहिए, इसलिए मुसलमान को देना चाहिए। मजबूर बहुत लोग हैं, लेकिन इस वक्त उसको ईद करनी है, तो उसको पैसा नहीं होगा तो ईद कैसे करेगा? तो ये सब मुख्य बातें हैं इसमें, रोजे में। और बहुत सारी बातें हैं। आज ये जो त्योहार है वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, और कितना ज़्यादा महत्व ये त्योहार रखता है। और कहा जाता है कि 12 साल से ऊपर के बच्चे को ये किया जाता है। 7 साल के बाद ही, 12 साल 7 साल के बाद, 7 साल के बाद ही उसको डायरेक्शन आ जाना चाहिए, नमाज का, रोजे का डायरेक्शन आना चाहिए, वो करना चाहिए था। ये तो कहे नहीं कि 1 महीने की ये है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी छुपी है। जो 1 महीना तक ईमानदारी के साथ, जो तरीका है उसके साथ रोज़ा रखेगा, तो उसको बहुत सारी जो जानलेवा बीमारी है, जैसे कैंसर है, वैसी बीमारी से वो महफूज हो जाएगा, वो बच जाएगा। क्योंकि जो आदमी के शरीर में भूखे रहने का जो ये है, उसके अंदर का जो कीड़ा है, जो वो है, वो उसको खुद खा लेता है, जो पनपता है उसको खा जाता है। ये 1 महीने में ऐसा है। तो ये भी एक फिलॉसफी इसके अंदर, साइंटिफिक रीजन भी है। और नमाज में तो साइंटिफिक रीजन देख ही रहे हैं, ये 5 टाइम इंसान झुकना, बैठना, उठना, तो ये सब की घुटना वगैरह सब ठीक होता है। हाँ, तो ये सब फ़ायदा है इसका। और मजहब सब अपने अपने जगह पर है, हमको लोग किसी पर उस पर कटाक्ष नहीं कर सकते। ये रमज़ान का ख़ास फजीलत है इसमें। आज एक रहमत का महीना, 3 मौका है इसमें, 3 कैटेगरी है, मगफिरत का है, रहमत का है और बरकत का है। ये 3 कैटेगरी है रमज़ान के अंदर में। 10-10 रोज़ का है। एक रहमत नाजिल होती है, फिर बरकत नाजिल होती है, फिर मगफिरत के लिए लोग, मतलब कि जब हम अंतिम में जाएँ परलोक में तो स्वर्ग में जाएँ, इसकी ये 3 कैटेगरी है। तो इस 3 भाग में इसका ये है। अब हम लोग तो
माने 2 भाग निकल गया हमारा, अब आखिरी भाग बचा हुआ है। 3 को या फिर 2 या 3 को ये ईद रहेगा। ईद के दिन क्या सब होता है? ईद के दिन क्या है, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। आपके यहाँ होली में कैसे लोग मुबारकबाद देते हैं, लेकिन उसमें आप नया रूप सब डालने लगे हैं। ये बेतरीके लोग अपना हुल्लड़बाजी कर रहा है, मजाक कर रहा है, वो नहीं है। जो एक तरीका है, कल्चर है, उसी तरह से हमारा ईद है। तो ईद में हम गले मिले, एक जो हमारे देश का कल्चर है, एक दूसरे को बधाई दिए। उसमें बधाई देने में केवल मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम सबको बधाई दे सकते हैं। खुशबू लगाएंगे, सबई बनाएंगे, मुँह मीठा करेंगे। मुँह मीठा शर्त है, माने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुँह मीठा करते हैं। वो सबई बलच्छा यही सब के वैसे ये प्रमुख चीज़ हम लोगों का है। खजूर है, ये सब चीज़ प्रमुख है, उसी के तहत हम लोग इस काम को करते हैं। बोलो और कुछ पूछना है तो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे जो लोग यहाँ आए हुए थे, रमज़ान अभी चल रहा है जैसे हम लोग जानते हैं, और 30 दिन 1 महीना रमज़ान चलता है। और हम लोग इन लोगों से बात कर चुके हैं, आप लोग वीडियो में देख चुके हैं। और इन लोग का कहना है कि बहुत हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है। बढ़िया रहेगा कि हम लोग किसी जाति और किसी त्यौहार और किसी के पर्व पर कमेंट ना करें, उसकी बुराई ना करें, क्योंकि बुराई और भलाई हर चीज़ में होती है। देखना हमारे आंखों का नज़रिया होता है कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव चीज़ ये रमज़ान का जो कवर करे उसे कुछ पॉजिटिव चीज़ लोगों तक पहुंचा सके। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।